देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये चावल मुझे देकर तुम आज इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। नहीं मुनी, मैं ये नहीं कर सकती। इतना कठोर मत हो। एक संतान होके अपनी माँ का एहसान कैसे चुकाएगी बताइए? मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना ही होगा। तुमने जिस तरह मुझे मना किया था, अगर तुम एक पल के लिए भी मेरा एहसान मानती हो तो मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए मोनी, मुझसे गलती हो गई, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी सच में। और मैं ये चावल देने का नियम भी नहीं मानती। एक मुट्ठी चावल देकर एक संतान उसकी माँ का एहसान कभी चुका नहीं सकती। कम से कम संतान की हैसियत से मुझे ये योग्यता नहीं है। ये मुझे करने के लिए मत बोलिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुमने आज तक कभी भी मुझे अपनी माँ समझा हो तो फिर ये काम तुम्हें करना ही होगा। पकड़ो। नहीं, मैंने कहा पकड़ो। क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? क्या कहा दीदी ने? सुना नहीं? क्या सोचा था तूने? तेरा रोना धोना देखकर हम सब कुछ भूल जाएंगे। तू रोएगी और दीदी माफ करेगी। चावल देकर इस घर से निकल जा, और अगर शर्म बाकी है तो कभी इस घर में चेहरा मत दिखाना अपना। निकल जा। मेरा समय बर्बाद हो रहा है सोनाली, बहुत काम पड़े हैं। जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी मुझे घुटन महसूस होती रहेगी। इसे कहो कि चली जाए। क्या हुआ बताओ? हाँ, आखिरी बार बोल रही हूँ राधिका, ये चावल दे और घर से निकल जा। कह रही हूँ निकल जा। सिर्फ आपके आदेश का पालन किया है मुनि, लेकिन जैसा मैं पहले सोचती थी अभी भी यही सोचती हूँ। 100 जन्म कोशिश करके भी मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। जो जिंदगी तुमने चुनी है, मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा सुखी रहोगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली? ऐसे शादी करके दुल्हन के कपड़ों में आकर
दीदी के सामने खड़ी हो गई। क्या जले हुए पर नमक छिड़कने आई हो? लाज शर्म इज्जत ये सब कुछ भूल गई हो तुम? तुम मर क्यों नहीं जाती? तेरी जगह अगर मैं होती तो ये अपराध करने के बाद इस बेइज्जती का बोझ लेकर जीने से अच्छा मर जाना पसंद करती। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? राधिका ने कोई गुनाह नहीं किया है जिसके लिए आप ये सब कह रही हैं। वाह, तेरा सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल रेडी है। तुझे कुछ बोल रही हूं तो उसे बुरा लग रहा है। और सामने जवाब भी कौन दे रहा है? जिसने अपने दोस्त के साथ बेईमानी की है और वो भी सिर्फ तुझे पाने के लिए। एक लड़की का मान सम्मान भी भूल गए। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? इस घर में खड़े होकर ऐसी बातें करके शर्म नहीं आती? आपने और जॉय ने क्या प्लान किया था मुझे सब पता है। निकलो, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। तुम लोगों का ये खेल इस घर में नहीं चलेगा। और राधिका, तेरा साया भी इस घर में नहीं पड़ना चाहिए। तेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है हमें। अब हमें छुटकारा दे दो। और तुम्हें भी कह रही हूँ, चले जाओ। मैं ये चावल देने वाला नियम अपने दिल से नहीं मानती। एक मुट्ठी चावल देकर एक संतान अपनी माँ का एहसान नहीं चुका सकती है। कम से कम एक संतान की हैसियत से मैं उसके लायक नहीं हूँ। राधिका, उठो, चलो। चलो। नहीं, मैं इन बातों को अपनी माँ की जुबान से सुनना नहीं चाहती। सोनाली, क्यों इतना समय बर्बाद कर रही हो? जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे इतनी बातें क्यों कर रही हो? सुन लिया ना, तेरी मोनी की आवाज है। अब तू जा। ओ, एक सेकेंड रुक। इसमें तेरी सारी चीजें हैं, लेकर निकल जा। और इस घर में तेरी कोई भी निशानी नहीं चाहती। निकल जा। राधिका, चलो।
डॉली, हाँ दीदी, ये सब क्या है? वो शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं ना, उसी के लिए वो दूध में लाल रंग डाल के लाल बॉर्डर सफेद साड़ी में बहू गृह प्रवेश करेगी ना, और वो दूध उबालने के लिए भी रख दिया है। दूध जब उबल के बाहर आता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। दीदी देखिए, आप ही ने तो सिखाया था ना, मुझे सब याद है। इसका मतलब है कि तुम मेरा डिसीजन मान नहीं रही हो। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं भी राधिका और करण बेटे से बहुत नाराज हूँ। पर अब जब शादी हो ही चुकी है तो ये सब रिचुअल्स भी तो करने पड़ेंगे ना। राधिका अब इस घर की बहू है और वो बेचारी ना बहुत तकलीफ में है। अब अगर हम ही उसका साथ नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? दीदी बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें उन दोनों के लिए? और फिर मेरी बेइज्जती का क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं उन्हें परिवार का हिस्सा समझ ही नहीं रही हूँ। जो भी कर रही हूँ पड़ोसी समझ के कर रही हूँ। ये रीति रिवाज हो जाने के बाद मैं भी आप ही की तरह एकदम स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल उनसे बात नहीं करूंगी, आप देख लेना दीदी। बस ये रीति रिवाज हो जाए दीदी। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये सब लेकर कहीं आप राधिका का स्वागत करने का प्लान तो नहीं कर रही? अब जब शादी हो ही चुकी है तो रिचुअल्स भी तो करने पड़ेंगे ना। आप कुछ मत बोलिए माँ। बड़ी माँ, क्या यही है आपका बंटवारा? ओह, वो सब बातें आपने ऐसे ही कही थी। देखिए ना, करण और राधिका की शादी के रिचुअल्स किए जा रहे हैं, रिसेप्शन होगा और फिर सुहाग रात भी है ना। बहू, अगर तुम्हें कोई बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। दीदी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम? दिखाती हूँ प्रॉब्लम क्या है। जो करना चाहिए था बस वही किया है। आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, राधिका इस घर की बहू नहीं है, इसलिए उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। ये चावल मुझे देकर आज तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अगर तुमने मुझे कभी अपनी मां माना है तो ये काम तुम्हें आज करना ही होगा। पकड़ो। जब तक ये यहाँ रहेगी मुझे घुटन महसूस होती रहेगी। इससे कहो यहाँ से चली जाए। आखिरी बार बोल रही हूँ राधिका, ये चावल दे और इस घर से निकल जा, चली जा यहाँ से। नहीं राधिका बेटा, नहीं। राधिका,
राधिका स्टॉप। क्या क्या कर रहे हैं? छोड़िए देख सर। कर चल नहीं सकती हो? तुम्हें चोट लग जाती तो? जो चोट मुझे मिली है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। छोड़िए। रुको। राधिका, अरे राधिका बेटा, देखो तो पैर से कितना खून निकल रहा है। चलो बैठो, मैं पैरों का खून साफ करके तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। माँ, आपको राधिका के लिए बहुत दुख हो रहा है और बड़ी माँ ने जो डिसीजन लिया है वो कुछ नहीं है। देखिए, आपने कुछ ज्यादा किया तो मुझे सब कुछ अपने पापा को बताना पड़ेगा। चुप रहो पायल बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा ही बोल रही हो। सास हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरी बहू हो। मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी, ऐसा नहीं कि तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी। रुक जाओ छोटी, मैं नहीं चाहती कि घर में और झगड़े हो। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं सुनना। सर छोड़िए, क्या कर रहे हैं? कहा ना एकदम चुप। चाची, मैं राधिका को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, फर्स्ट एड कर लो। उस लड़की को कितनी चोट लगी है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। भगवान, आपने मुझे कितना मजबूर कर दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता भगवान, मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। बहू, तुम चाहती थी ना कि राधिका का गृह प्रवेश ना हो, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी और होने को कौन टाल सकता है बहू। देखो, राधिका बहू के पैर के निशान छप चुके और उसका इस घर में गृह प्रवेश भी हो ही गया। सब नौटंकी है। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ माँ, राधिका और करण को लेकर किसी ने कोई भी कंसर्न दिखाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दीदी, दीदी, आप पायल बहू की बातों का बुरा मत मानिए। राधिका इस घर की बहू है, ये तो भगवान ने भी इशारे से बता दिया है ना? देखिए, हो गया है उसका गृह प्रवेश। ये लीजिए।
दीदी देखिए, दूध भी उबल गया। इसका मतलब राधिका हमारे घर में सुख समृद्धि लेके आई है। मैं करना चाहती थी करण, तुम्हारी बीवी का, मेरे घर की लक्ष्मी का अपने हाथों से स्वागत करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी एक गलती से सब कुछ खत्म हो गया है। एक गलती से। राधिका, घाव को ऐसे ही छोड़ दिया तो सेप्टिक हो जाएगा। कांच का टुकड़ा निकालना पड़ेगा। डोंट वरी। सर छोड़िए, मुझे कुछ नहीं होगा। और सेप्टिक होने से क्या होगा, मर जाऊंगी, यही तो मैं चाहती हूँ। राधिका, मुझसे किसी ने कहा था कि सिचुएशन से कभी भागते नहीं, उसे फेस करते हैं। पर मर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जानती हो राधिका, हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही है। अच्छा बुरा सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। मां मुझसे कहती थी, फैमिली के लोगों के साथ कभी हम खुश रहते हैं और उनसे कभी हम दूर हो जाते हैं। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगता है। जैसे ये चोट धीरे धीरे ठीक होगी, वैसे ही हर रिलेशन का कभी ना कभी इक्वेशन चेंज होता है। बुरे के बाद अच्छा भी होता है। हम लोगों को जस्ट कोशिश करते रहना चाहिए। तुम्हारी बातों से मुझे ये रियलाइज हुआ है, भागने से कोई फायदा नहीं। रिश्तों के इक्वेशंस कैसे कैसे सही होंगे ये मुझे पता नहीं है। मोनी ने मुझे सारी जिंदगी के लिए अपने से दूर कर दिया है। इधर आंटी भी कितनी अपसेट है। मैंने ही तो आपसे कहा था कि सिचुएशन से भाग जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अभी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जानती हो राधिका, कोई भी रिलेशन का बेस होता है लव, केयर, ट्रस्ट। और जब भी कोई रिलेशन खराब होता है तब इन तीन चीजों से उसे हील करना पड़ता है। और जिन्हें तकलीफ हुई है वो तो हमारे अपने हैं। उनके दिल में फिर से वही प्यार, फिर से वही ट्रस्ट वापस लाना पड़ेगा। घाव को भरने में जैसा वक्त लगता है, वैसे ही रिलेशनशिप्स में भी हमें हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उसे मैं यही समझता हूं।
चोट के ऊपर जैसे दवाई लगाने से जल्दी सही हो जाता है, ठीक ऐसे ही अगर रिश्ते भी सही हो जाते तो अच्छा होता है ना। मैं तुम्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं राधिका। तुम्हें टूटने नहीं दूंगा मैं। अब हम दोनों को ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहना होगा। तुम साथ दोगी तो सब कुछ हो पाएगा। हम ये जरूर कर पाएंगे। मोनी अरे बाबा, मैं इन हाथों का स्पर्श बचपन से पहचानती हूँ। ये देखो, पकड़ लिया ना। मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ओ माँ, नहीं पकड़ पाऊंगी। इन दोनों हाथों ने मुझे बचपन से भरोसा दिया है और प्यार से रखा है। ये माँ बेटी की बॉन्डिंग देखकर मुझे जलन होती है। मेरी बेटी कितनी दूर रहती है दीदी। राधिका की तरह मेरे पास होती तो मुझसे कितना प्यार करती। मतलब नहीं, एक मिनट। राधिका की तरह मैं आपसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्यार करती है, तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तेरी शादी को लेकर हम लोग खुशी से पागल हो गए हैं। मेरी बेटी की शादी में मैंने जो सपने देखे वो तेरी शादी में सब पूरे करूंगी। क्यों दीदी, सही कहा ना? और क्या, लाओ दो। देखो तो, सुनो, हाथ दो, हाथ बढ़ाओ। वाह, हाँ देखा? ओ माँ, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, नए रूप में, मतलब बहू के रूप में हमारी राधिका बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। आओ आओ, देखो तो। ओ माँ, ये तो बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। अपने घर की लक्ष्मी को तो देखो। हाँ नहीं दीदी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि नाचने का मन कर रहा है। बाप रे, तुम नाचोगी इस उम्र में? ओ माँ, नाचने की कोई उम्र होती है क्या? हाँ चाची, अरे नाच राधिका, सकती मैं है। ठीक बोल रही हूँ ना? मैं गाना लगाऊं? हाँ, गाना ये लगा, पकड़िए। लगा जरा। हाँ। सासगारी देवे तेवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया तेड़ देवे ना दे चिट्ठी थोड़ा बाबुल कांग ना भावे डेरा पे या कहो बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सयाज की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे नजर चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल।
राधिका, राधिका, नींद में तुम हंस क्यों रही थी? वो सपना था। नहीं, एक ऐसा सपना देख रही थी जो कभी भी सच नहीं होगा। हो सकता था लेकिन नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं। मोनी मेरी शादी को लेकर कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सो जाओ, बहुत रात हो गई। ये क्या कर रही हो? बहुत नींद आ रही है ना आपको? नहीं, टायर्ड फील कर रहा हूँ। तुम भी तो सो रही थी ना। दूसरों की नींद छीन के आप सुकून की नींद सोएंगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मुझे सोने नहीं दोगी? क्या किया मैंने? नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आप क्या कुछ कर सकते हैं? आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। आप हमेशा सही होते हैं। उफ, कितनी जिद करती है। सुनो, मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है, ठीक है ना? मैं सो रहा हूँ। मतलब एक मिनट। आप अगर यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? क्यों? तुम जहाँ बैठी हो वही, काफी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं आपके साथ बेड शेयर करूंगी? आपने ऐसा सोचा कैसे? ओह हाँ, एक्चुअली एक काम करो, सोफे पर सो जाओ। मैं सोफे पर सोऊंगी? हाँ, तुम तो स्लिम हो, छोटी हो, मैनेज कर लोगी। मैं बेड पर ही कंफर्टेबल हूँ, ठीक है ना? क्या कहा आपने मुझे? हाँ, छोटी सी, स्लिम? आपकी हिम्मत तो बिल्कुल कम है। तुम तो जानबूझकर झगड़ रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बेड पर सोऊंगी, आप सोफे पर सोएंगे। नहीं होगा। यही होगा। बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। अभी इस कमरे की हर चीज पर मेरा अधिकार है। ये बेड भी मेरा है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं। उफ बाबा, क्या हुआ सर? आप ऐसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए आप दूर रहिए। हाँ, अब आप हट जाइए, बता रही हूँ। क्यों? तुम तो मेरी वाइफ हो, तो पति की तरफ जो जिम्मेदारियां हैं उनका पालन करो। हाँ? सिर्फ मुंह से वाइफ बोलने से तो नहीं चलेगा ना। देखिए, आप अगर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर
तो फिर अच्छा नहीं होगा कह रही हूँ। क्या बुरा हो जाएगा? मैं भी देखना चाहता हूँ। देखिए देखिए, आगे मत आइए, हट जाइए। बेड चाहिए ना आपको? लीजिए, आप ही बेड पर सोइए। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं सह पाएंगे, मेरा सुख इनसे सहन नहीं होगा। क्या? क्या पूछ रहे हैं? दिया तो बेड, फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए सर, आप इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, देख लीजिए। चद्दर के बिना नींद नहीं आती। राधिका, 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 ये क्या कर रही हो? रुकिए रुकिए, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब बोलिए। ये सब क्या है? सर, आपको ना अभी बिल्कुल सुकून की नींद आएगी। एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ठंड लगेगी। एक्चुअली क्या है ना, इतनी आसानी से आप मेरे हाथ से बच नहीं सकते हैं मिस्टर करण सेन। कदम कदम पे मैं आपको परेशान करती रहूंगी। गुड नाइट। सच में दिमाग खराब है। अब पूरी रात ऐसी ही निकालनी पड़ेगी। अभी समझ में आया राधिका मित्रा किस तरह से आपको परेशान करेगी। वो सिर्फ देखते जाएंगे। यहां पर मैं सोऊंगा कैसे? गिर जाऊंगा। इससे बेहतर तो सोफा ही था।